So, law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. It can only be transferred from one form to another. So, it states that energy can neither be destroyed or created. It can only be transferred from one form to another. Okay, so what is the law of conservation of energy? Law of conservation of energy states that energy can neither be created or nor be destroyed. They can only be transferred from one form to another form. So this is all about this chapter. Now we will discuss some illustrations based on some examples. So illustrations. Question number 1. A force of 7 Newton acts on an object. Displacement is 8 meters in the direction of force. So what is the work done? Work done in this case. So this is a question. इसमें आपको क्या दिया है? Force is given 7 Newton and displacement of 8 meter is given. You have to find out the work done. So work done, you have to put the formula. Work done is equal to force into displacement, F into D means S. So force is 7 Newton and displacement is 8 meter. So answer will be 56 joules, or we can say 56 Newton meter. Okay, so this will be the answer. So you have to put the formula in this way. तो आपको इसमें क्या निकालना था? Work done निकालना है. You have given the force and you have given the displacement. You have to just put the formula and put the device in that. Okay, so this is about this. Then second. Question number 2. A pair of bullocks exerts a force of 1400 Newton on a plow. Okay. The field being plugged, एक फील्ड है उसको प्लो किया गया है और वो फील्ड है 15 मीटर लॉन्ग. Then you have to find out how much work is done in plugging the length of the field. Okay. So in this you have given the force of 1400 Newton and you have given the displacement of 15 meters. Okay, you have to find out the work done. तो जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इज 1400, डिस्प्लेसमेंट इज 15, सो आंसर विल बी 2100 जूल्स. जब आपको न्यूटन और ये मीटर में होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन किस में निकलेगा? न्यूटन मीटर में, या उसको डिवाइस कहलाता है वो जूल्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass m moving with a velocity
of 5 meter per second is 25 joules. Then it is saying what will be the kinetic energy when its velocity is doubled. So it's saying काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की है जिसका मास है, वो मूव करता है वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड की 25 जूल्स में. तो ये पूछ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी. ओके, देन सेकेंड थिंग इट्स आस्किंग व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 3 टाइम्स. जब उसकी वेलोसिटी ट्रिपल हो जाएगी. तो आपको फर्स्ट निकालना है सिंगल में कितनी है, डबल में कितनी है और 3 टाइम्स में कितनी है. ओके, तो सॉल्यूशन इसका ऐसा होगा. पहले इसमें आपको देखना है कि आपके पास क्या दिया है. वेलोसिटी दी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड की. ओके, और 25 जूल्स इसका काइनेटिक एनर्जी दी है. कितनी, 25 joules. You have to find the mass. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv². ओके, सो काइनेटिक एनर्जी मास निकालना है हमें. तो मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके, तो ये कैसे निकलेगा, 2 इंटू 25. ये 5 है वेलोसिटी, तो स्क्वायर होकर 25 हो जाएगी. 5 इंटू 5, 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर. तो कितना होगा ये, 2 kg. ओके, क्योंकि देखो ऐसे होंगे 2 इंटू 25, 5 5 से 25, ये दोनों कट हो जाएंगे तो बचा कितना, 2. ओके, देन सेकेंड थिंग इट्स आस्किंग कि वेलोसिटी जब उसकी डबल हो जाएगी. डबल वेलोसिटी में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड. डबल्ड हो जाएगी तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 5 थी तो 5 प्लस 5 या 5 इंटू 2 कर लो तो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो कितना होगा 2 में, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². तो ये कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻². तो कितना आंसर आएगा इसका, 100 जूल्स. ओके, डबल में ये हो जाएगा. और वहीं अगर ये ट्रिपल में पूछ रहा है तो ट्रिपल में कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 था. फर्स्ट में कितना हुआ, 5, सेकेंड में हुआ 10 और थर्ड में होगा 15. तो 15 का स्क्वायर निकाल दो. तो कितना होगा ये, हाफ इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15, कितना हुआ, 225 जूल्स. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपको सिंगल है तो 2 kg आएगी. सेकेंड में डबल पूछा है तो 100 जूल्स हो जाएंगे. और थर्ड में पूछा है ट्रिपल तो 225 जूल्स हो जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट, तो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जब आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है. दूसरा कुछ पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला लगेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर is rated 1500 volt. How much energy does it use in 10 hours? Okay, so electric heater है जिसका रेट क्या है 1500 वोल्ट. और हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, टाइम लिमिट दी है. तो पावर क्या होगी, पावर क्या होती है, W/T होती है. तो पावर कितनी है इसमें, 1500 वोल्ट है. टाइम कितना दिया है, 10 आवर्स का टाइम दिया है. तो पावर क्या निकलेगी, वर्क डन कितना होगा उसका, वर्क डन होता है जो कि एनर्जी कंज्यूम की गई है उसके इक्वल. ओके, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम की है उसने, इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो पावर कितनी है 1500 वोल्ट की और टाइम है 10 आवर्स का. तो कितनी हो जाएगी,
1.5 इंटू 10 या 15 किलोवाट आवर। इसकी आपको हमेशा वैल्यू लिखनी होगी याद से, या इसको कह सकते हो आप 15 यूनिट्स। ओके, इसको 15 किलोवाट आवर लिखो या 15 यूनिट्स, क्योंकि इसने पूछा कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, तो 15 यूनिट एनर्जी करेगा। ओके, सो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ पावर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the work done required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसमें आपको मास कितना दिया है, मास इज 1500 kg, वेलोसिटी कितनी दी है 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², तो हाफ इंटू 60 इंटू 5/18 होता है, ये 5/18 से होता है मल्टीप्लाई, तो 5/18, तो कितना निकलेगा ये 208 का स्क्वायर आया इसमें, हाफ इंटू 1500, तो ये कितना 208 10⁴ का जूल्स। ओके, जूल्स। So this is all about this chapter. If you like the video, please like, share, subscribe and comment. And this is all about this illustrations. आपको इसमें formulas put करने हैं. Only you have to use the formulas by values. Okay. So thank you so much.